दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं पृथ्वी की गतियों के प्रश्न अभ्यास। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, यानी शॉर्ट आंसर्स आपको लिखने हैं यहाँ पे। इसका पहला पार्ट कहता है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। तो झुकाव कोण का आपको क्या लिखना है, झुकाव का कोण लिखना है, यानी कि डिग्री लिखना है, कितने डिग्री ये झुका हुआ है। तो सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक ओर कुछ झुकी रहती है और यह झुकाव कोण 66.5 डिग्री का होता है, 66.5 डिग्री का होता है, 66.5 डिग्री का होता है। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं जो कि कहता है घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। तो परिभाषा पूछ रहा है, सबसे पहले आप घूर्णन को परिभाषित कर देना और दूसरी परिक्रमण को। क्या करेंगे, घूर्णन क्या होती है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। वही परिक्रमण क्या होती है, किसी चीज की परिक्रमा करना, किसी चीज के चारों तरफ घूमना। तो पृथ्वी क्या करती है, जब सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो जब पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो वो परिक्रमा कर रही होती है, यानी घूम रही होती है। और किसके अंदर परिक्रमा करेगी, अपने निर्धारित कक्ष के अंदर, और इस गति को हम परिक्रमण के नाम से जानेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, लीप वर्ष क्या है। तो लीप वर्ष क्या होता है, 4 साल में हमेशा एक बार आता है और हम क्या करते हैं, हर साल जो हमारा एक साल होता है वो कितने दिन का होता है, 365 दिन का होता है। साथ ही साथ इस 365 के साथ साथ हमारी पृथ्वी 6 घंटे और लेती है घूमने में। हम क्या करते हैं, पूरे 3 साल इस 6 घंटे को नजरअंदाज कर देते हैं। वही जब चौथा साल आता है तो बाकी बचे हुए 3 साल जो हमने कंसीडर ही नहीं किए थे उन सबको जोड़ते हैं और चौथे साल का भी 6 घंटे लेके इसको एक पूरा दिन बना देते हैं और इसे फरवरी महीने में, जो कि 28 दिन का होता है, इस फरवरी के अंदर इसे जोड़कर इस फरवरी को 29 दिन का बना देते हैं। और ऐसा करके हम क्या करते हैं, 365 दिन में एक दिन जोड़ देते हैं और ये 366 दिन का होकर लीप ईयर कहलाता है। तो 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं लीप वर्ष कहलाते हैं। तो कौन से वर्ष लीप वर्ष कहलाते हैं, जिनके अंदर 366 दिन होते हैं और फरवरी के अंदर 29 दिन होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न कहता है उत्तर एवं दक्षिण आयांतों के बीच अंतर बताइए। तो आयांत कब होते हैं, 21 जून और 22 दिसंबर को। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब 21 जून को उत्तरी ध्रुव में सबसे लंबा दिन, उत्तरी ध्रुव में क्या होगा, इस दिन लंबा दिन होगा और छोटी रात होगी, तथा उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा होगा, छोटा दिन हो रहा होगा और लंबी रात हो रही होगी। तो इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। वहीं 22 दिसंबर को जब दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन तथा छोटी रात हो रही होगी और इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या हो रहा होगा, छोटा दिन, सबसे छोटा दिन हो रहा होगा 22 दिसंबर को और सबसे लंबी रात होगी 22 दिसंबर को जब उत्तरी गोलार्ध में। तो ऐसी स्थिति को पृथ्वी के हम क्या बुलाएंगे, अयनांत के नाम से जानेंगे। तो ये है हमारे दक्षिणी एवं उत्तरी अयनांत के बीच के अंतर। आगे चलते हैं 5वें प्रश्न पे, विषुव क्या है। तो वो दिन जब पूरे की पूरी पृथ्वी के ऊपर दिन और रात बराबर समय के हो, उसको हम विषुव के नाम से जानते हैं। और ऐसा साल में 2 बार होता है, 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर के दिन। ठीक है, तो लिखते हैं इसको, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुव वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए
पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं और इसे विषुव के नाम से जाना जाता है या इसे विषुव कहा जाता है। तो ये था हमारा विषुव। आगे बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन पे। दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है। तो दोनों ही गोलार्ध में जो अयनांत है वो अलग अलग होते हैं, उनका जो तरीका होता है। जैसे कि अगर हम उत्तर गोलार्ध की बात करें तो 21 जून को यहाँ बड़ा दिन और छोटी रात हो रही होती है, जबकि हमारे दक्षिण के अंदर, दक्षिणी अयनांत के अंदर क्या हो रहा होता है, दिन छोटे हो रहे होते हैं, यानी ठीक उल्टा होता है दोनों ही केसेस में। तो ऐसा क्यों होता है ये पूछ रहा है आपसे। तो होता यूं है कि जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक है, तो कर्क रेखा पर जब सीधी पड़ेगी तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। ज्यादा सन की रेज आएंगी कर्क रेखा पर तो पूरा उत्तरी गोलार्ध में सन जो है वो ज्यादा गर्मी प्रदान करेगा, जिससे ग्रीष्म ऋतु का एक माहौल बनेगा उत्तरी गोलार्ध में। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में क्योंकि सन इसके पास कम टाइम तक रहेगा, है ना, क्योंकि अब सन क्या है, हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है वो झुका हुआ है और दक्षिणी गोलार्ध पड़े है हमारे सन से। तो दक्षिणी गोलार्ध में भी शीत ऋतु होती है और जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है और इसी वजह से दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। और यही कारण है कि दोनों ही हमारे जो गोलार्ध है, दोनों ही गोलार्ध के अंदर अयनांत अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके का होता है। अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं प्रश्न 7, जिसमें ये कह रहा है ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने का रात होता है। क्यों? इसलिए होता है ये कि जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण कितना डिग्री झुका हुआ है, 66.5 डिग्री। तो ये जो झुकाव है इसकी वजह से क्या होता है, उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने रहेगा। तो जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ है तो वहां पे 6 महीने का दिन होगा। इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है और जब अगर यहाँ पे दिन हो रहा है उत्तरी गोलार्ध में तो इसके ऑपोजिट है दक्षिणी गोलार्ध, तो वहां पे सन की प्रेजेंस होगी नहीं, सन होगा नहीं, तो वहां क्या हो रहा होगा, रात हो रहा होगा 6 मंथ्स के लिए। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने सूर्य की किरणें पड़ती है, जिसे 6 महीने का दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध पर तब 6 महीने की रात होगी, क्योंकि वहां पे सूर्य की किरणें नहीं मिलेंगी और इस वजह से यहाँ इस उत्तरी गोलार्ध में अब रात का मौसम, रात का टाइम चलता रहेगा। और यही कारण है कि दोनों के दोनों गोलार्ध 6-6 महीने के दिन और रात का सामना करते हैं। तो ये था हमारा प्रश्न उत्तर हमारे अध्याय 3 का। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं जहाँ पे हम इस अध्याय के टिक द करेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। So I'll see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.